रिपब्लिक भारत का बड़ा खुलासा। दिशा साल्या ने पार्टी के बारे में सुशांत को बताया था। सुशांत के दोस्त ने दी जानकारी। सुशांत केस में बिहार पुलिस की ओर से आया बड़ा बयान। पटना के आईजी ने कहा केस की डायरी सीबीआई को सौंपेगी बिहार पुलिस। आज ही मुंबई से पटना लौटी है बिहार पुलिस की टीम। हमारी एसआईटी जो गई हुई थी वो क्या कहते हैं आज पटना लौट आई है। तो ये बैठक बेसिकली सीनियर एसपी साहब के साथ थी कि उन्होंने क्या क्या कार्रवाई वहाँ पर की है, तो उसी के संबंध में जानकारी लेने के लिए। क्या कुछ वहाँ पे बताया जा रहा था क्वारंटीन करने के बाद? नहीं, क्वारंटीन करने की कोई बात नहीं है। हमारी एसआईटी गई और ठीक से आ गई है। आगे किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? आगे तो केस सीबीआई को जानते ही ट्रांसफर हो चुका है। एसआईटी अपनी केस डायरी सबमिट कर देगी। सुशांत केस में बड़ा सबूत रिपब्लिक भारत के पास। सुशांत की कॉल डिटेल्स आई सामने। रिया ने किया था 8 से 14 जून के बीच ब्लॉक। सुशांत के केयरटेकर सैमुअल मिरांडा से ईडी की पूछताछ। सुशांत के हाउस मैनेजर से ईडी की पूछताछ। रिया का करीबी है सैमुअल। अभिनेता समीर शर्मा की मौत। मुंबई के माड़ में घर पर पंखे से लटका मिला समीर का शव। पुलिस ने खुदकुशी की जताई आशंका। सास भी कभी बहू और कहानी घर घर की समेत कई टीवी शोज में किया काम। टीवी कलाकार समीर ने सुशांत की मौत के बाद किया था इंस्टाग्राम पोस्ट। सुशांत को बताया था फाइटर। सुशांत की बहन ने सुशांत के साथ चैट की तस्वीरें की ट्वीट। भाई के साथ संबंध को लेकर किया ट्वीट। पटना लौटी बिहार पुलिस। अधिकारियों ने कहा मुंबई में काम करना था चुनौतियों से भरा, लेकिन विनय तिवारी अभी भी क्वारंटीन। एलएसी पर चीन की कारणा हरकत। गलवान घाटी में बढ़ाई गई गतिविधि। पैंगोंग इलाके में भी घुसपैठ की कोशिश। जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल बनाए गए मनोज सिन्हा पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। सिन्हा गिरीश मुर्मू की लेंगे जगह। मुर्मू ने कल दिया था इस्तीफा। अहमदाबाद के कोविड अस्पताल में आग लगने से 8 लोगों की मौत। मरीजों को दूसरी जगह किया गया शिफ्ट। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। अहमदाबाद हादसे पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर दुख जताया। लिखा आग से 8 लोगों की मौत से बेहद दुखी हूं। सीएम विजय रूपाणी से भी बातचीत की। कश्मीर में बीजेपी के सरपंच की गोली मारकर हत्या। कुलगाम के काजी कुंड में आतंकियों ने वारदात को दिया अंजाम। पालघर केस की सुनवाई 3 हफ्ते के लिए टली है। सुप्रीम कोर्ट ने चार्जशीट तलब की है। राज्य सरकार से पूछा आरोपी पर क्या एक्शन लिया। पालघर में 2 संतों की भीड़ ने हत्या की थी। एनआईए जांच को लेकर सुनवाई थी। दिल्ली में रखी गई पुष्पांजलि प्रार्थना सभा। दिवंगत सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि पर किया गया आयोजन। महानगरी मुंबई में आफत की बारिश। शिवाजी नगर समेत कई जगहों पर पेड़ गिरने से सड़कें बाधित। फायर ब्रिगेड की टीम रास्ते को साफ करने में जुटी। मुंबई के एनएस पाटकर मार्ग स्थित रिंग रोड पर दीवार का हिस्सा ढहा। दोनों तरफ का ट्रैफिक बाधित। मुंबई में भारी बारिश के नायर अस्पताल में घुसा पानी। जल भराव के चलते मरीज और तीमारदारों को हो रही बड़ी दिक्कतें। भारतीय हॉकी खिलाड़ी युवराज वाल्मीकि के घर में घुसा बारिश का पानी। खुद पानी निकालते दिखे युवराज। मुंबई में पानी की आपूर्ति करने वाली बिहार झील हुई ओवरफ्लो। 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते ओवरफ्लो होकर बहने लगी झील। मुंबई में लगातार बारिश के बाद जगह जगह हुआ जल भराव। लोअर परेल इलाके में पानी भरने से लोग परेशान। मुंबई के जेजे अस्पताल में भी बारिश का पानी घुसा। मरीजों और मेडिकल स्टाफ को हो रही है भारी परेशानी। मुंबई के दादर वेस्ट में भारी बारिश के बाद हादसा। बारिश के चलते गिरी बिल्डिंग। कर्नाटक के उडुपी में झमाझम बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कर्नाटक के भागमंडाला मदिकेरी समेत कई इलाके हुए पानी। सड़कों पर दिखा दरिया। कई गांव जलमग्न। खेतों और घरों में घुसा पानी। कर्नाटक के बेलगाम में भारी बारिश। समर्थनगर में भी घरों में घुसा बारिश का पानी। घर छोड़ने को मजबूर हैं लोग। कर्नाटक के बेलगावी में बारिश के बाद उफान पर नदी नाले। पानी का जलस्तर बढ़ने से दहशत में लोगों से घरों में रहने की अपील की। कर्नाटक के चिकमगलूर में भारी बारिश की वजह से भूस्खलन हो गया है। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बारिश के बाद कई इलाकों में भरा पानी। जल भराव से लोगों को हुई परेशानी। कर्नाटक के हुबली में भी भारी बारिश। कई इलाकों में जल भराव। लोग परेशान हैं। भारी बारिश के चलते लबालब हुई सड़कें। जल जमाव के चलते थमी ट्रैफिक की रफ्तार। आवाजाही करने में हो रही है परेशानी।
केरल के मलप्पुरम में भी लगातार बारिश के बाद जलभराव। आईएमडी ने मलप्पुरम में जारी किया ऑरेंज अलर्ट। कोझिकोड में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, खेतों से लेकर रिहायशी इलाकों तक भरा पानी, फसलें बर्बाद, मुसीबत में लोग। केरल के मलप्पुरम में बारिश के बीच तबाही, लैंडस्लाइड के साथ आया मिट्टी वाला पानी, रिहायशी इलाकों से ये मलबा गुजरा। केरल के वायनाड में 2 दिन से लगातार तेज हवाओं के साथ बारिश, हर तरफ बर्बादी का दिखा मंजर। केरल के मलप्पुरम में चलियार नदी का भी जलस्तर बढ़ गया। केरल पर मंडराया बाढ़ का खतरा, कई जिलों में रेड अलर्ट। केरल के नीलगिरी में तेज बारिश से गिरे पेड़, ऊटी जाने का रास्ता बंद, मौके पर मौजूद एसडीआरएफ की टीम। उधर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बाढ़ प्रभावित इलाकों में सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन। बाढ़ में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से बचाया गया। देश में कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा पहुंचा 19,64,537। अब तक कुल 40,699 लोगों की मौत। देश में जिनमें कोरोना के 56,282 कोरोना के मामले सामने आए। 24 घंटे में 904 लोगों की मौत हो गई। कोरोना के 17 नए केस। सिक्किम में अब तक कुल 800 कोरोना संक्रमण। दिल्ली में एक बार फिर कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में 1076 नए केस सामने आए। 11 लोगों की जान गई है। पंजाब में एक दिन में कोरोना से गई 29 की जान। 894 लोगों में कोरोना की पुष्टि। राज्य में अब तक कुल 19,856 कोरोना संक्रमण। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ मौत। कोरोना के चलते एक दिन में 61 लोगों ने दम तोड़ा। कोरोना का कहर, एक दिन में 2,331 नए कोरोना पॉजिटिव। कोरोना के चलते 40 लोगों ने तोड़ा दम। मणिपुर में 33 सीआरपीएफ जवानों में कोरोना की पुष्टि। प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 3,000 के पार। दावोस में कोरोना के 74 नए केस आए सामने। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 10 लोगों की मौत। उत्तराखंड में कोरोना से एक दिन में 7 लोगों की मौत हुई। सूबे में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 136 हुआ। कोरोना के बड़े मरीज। राज्य में करीब 40,000 हुए कोरोना संक्रमित। कोरोना से अब तक कुल 225 की मौत। असम में भी लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 50,000 के पार पहुंच गया है। असम में कोरोना ने अब तक 120 लोगों की जान ली है। कोरोना को लेकर एक्शन में योगी सरकार। टीम मिलान के साथ कोरोना से जुड़े मुद्दों पर की चर्चा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में लॉकडाउन जारी। घाटी में लगातार बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए लॉकडाउन बढ़ाया गया है। कुपवाड़ा के पास बंगस घाटी में लौटी रौनक। लॉकडाउन के बीच तनाव दूर करने गए स्थानीय लोग। विशाखापट्टनम में पूर्वी नौसेना कमान ने कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया। नौसेना बैंड ने लाइव परफॉर्मेंस के जरिए धन्यवाद किया। बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक की शर्मनाक हरकत। कोरोना मरीज को लेने जा रही एम्बुलेंस का रास्ता रोका। यूपी के रैया में बीजेपी नेता की हर्ष फायरिंग। पुलिस की मौजूदगी में यह हर्ष फायरिंग हुई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। कानपुर में दबंगों का कहर। देर रात की बमबाजी। पहले भी दिया था ऐसी घटना को अंजाम। कैमरे में कैद हुई बमबाजी। यूपी के बांदा में हॉरर किलिंग का मामला। प्रेमी जोड़े को जलाया जिंदा। लड़की के परिवार पर जलाने का आरोप है। कृष्णानगर के एक होटल में प्रेमी जोड़े की संदिग्ध हालत में मौत। युवती का शव बेड पर और युवक का शव लटकता हुआ मिला। मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद। दक्षिणी दिल्ली को मिली बड़ी कामयाबी। चैन स्नैचर सुरेश उर्फ गुड्डू को गिरफ्तार किया गया। पूरे भारत में देता था लूट की वारदात को अंजाम। उत्तर प्रदेश के बदायूं में स्वास्थ्य केंद्र की आवासीय इमारत गिरी। हादसे में पति पत्नी और बेटे की मौत। जर्जर होने की वजह से गिरी बिल्डिंग। चंडीगढ़ में पूर्व आर्मी ऑफिसर ने एक युवक को गोली मार दी। अस्पताल में पहुंचते युवक की मौत हो गई। फेसबुक पर विवादित पोस्ट को लेकर हुआ था विवाद। नोएडा में एनकाउंटर में घायल हुए 2 बदमाश। महिला को ऑटो में बंधक बनाकर ले जाते वक्त हुई कार्रवाई। बंधक महिला का किया गया रेस्क्यू। नोएडा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। रणदेव पार्टी गैंग के शार्प शूटर समेत 5 सदस्य गिरफ्तार। पकड़े गए बदमाशों के पास से हथियार भी मिले। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में आबकारी विभाग और पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन। 8 लाख की अवैध शराब की जब्त। तेलंगाना से लाई जा रही थी शराब। राजस्थान के श्रीगंगानगर में ईरान से आए 3 संदिग्ध लोगों से पुलिस की पूछताछ। संदिग्ध पर लूट की वारदात को अंजाम देने का आरोप।
सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। पीड़ित बच्ची से मिलने एम्स पहुंचे थे सीएम अरविंद केजरीवाल। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथ लगाए हाय हाय के नारे। अमृतसर में कांग्रेस विधायक ने दिखाई दरियादिली। जहरीली शराब से मरने वाले लोगों के परिवार को अपनी कमाई से दिए 1-1 लाख रुपए। पन्ना में एक मजदूर की चमकी किस्मत। उथली खीना हीरा खदान में मिले बेशकीमती हीरे। बाजार में हीरे की कीमत 50 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। यूपी के कानपुर में डीएम ऑफिस के बाहर अभिभावकों ने तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। निजी स्कूलों में फीस को लेकर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। राजस्थान के बाड़मेर में 50 मुस्लिम परिवारों ने की घर वापसी का। मुगल काल में दबाव में आकर पूर्वजों ने अपनाया था मुस्लिम धर्म। अब जनेऊ पहनकर हिंदू धर्म में की वापसी। उन्नाव के मकरायर गांव में भी बनेगा राम मंदिर। अयोध्या में भूमि पूजन के साथ ही मकरायर में भी मंदिर के लिए भूमि पूजन किया गया। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,89,00,000 के पार पहुंचा। अब तक 7 लाख से ज्यादा की मौत। अमेरिका में कोरोना का कहर जारी। कोरोना मरीजों का आंकड़ा करीब 50 लाख पहुंचा। मरने वालों की संख्या 1,61,000 के पार। ब्राजील में कोरोना के लगातार बढ़ रहे हैं मामले। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 28 लाख के पार। मरने वालों की संख्या 97,000 के पार पहुंची। रूस में संक्रमित लोगों का आंकड़ा 8,71,000 के पार हो चुका है। अब तक 14,000 से ज्यादा लोगों की जान गई है। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना का 7वां कोरोना मरीजों का आंकड़ा करीब 5 लाख के पार। मरने वालों की संख्या 9,000 के पार पहुंची। मैक्सिको में 4,56,000 के पार कोरोना संक्रमित। मैक्सिको में कोरोना के चलते 49,000 लोगों ने जान गंवाई। पेरू में संक्रमित लोगों का आंकड़ा 4,47,000 के पार पहुंचा। अब तक 20,000 से ज्यादा की मौत। चिली में कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामले। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 3 लाख को पार कर गया। मरने वालों की संख्या 9,000 के पार है। स्पेन में कोरोना के मामले बढ़े। अब तक स्पेन में कुल 3,52,847 कोरोना पॉजिटिव। कोरोना से अब तक 28,000 से ज्यादा की मौत। ब्रिटेन में कोरोना संक्रमित 3 लाख के पार। कोरोना से ब्रिटेन में अब तक 46,000 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई। इजराइल में लेबनान के धमाके में मरने वालों लोगों को दी जा रही है श्रद्धांजलि। तेल अवीव के मेयर लेबनान वासियों के साथ जताई संवेदनाएं। जापान ने हिरोशिमा पर परमाणु हमले की 75वीं वर्षगांठ मनाई। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा पर परमाणु बम लिटिल बॉय गिराया था, जिसमें लगभग 1.5 लाख लोगों की जान गई थी। लंदन के बेरूत में हुए धमाके में यूएन के जहाज को पहुंचा नुकसान। कई स्टाफ मेंबर हुए घायल। यूएन की शांति स्थापन फोर्स का था जहाज। लेबनान की मदद के लिए आगे आया है रूस। फ्लाइट के जरिए भेजी मेडिकल सुविधाएं। घायलों के इलाज के लिए रूस की टीम बनाएगी अस्थायी अस्पताल। रूसी बेलारूस में चुनाव से पहले शुरू हुआ सैन्य अभ्यास। मिलिट्री के विमान ने हाईवे पर किया अभ्यास।